आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कई गांव के लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन सरकार का, क्योंकि यहां आजमगढ़ एयरपोर्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण शुरू हो गया है, वो भी बिना किसानों को बताए, बिना उनके बीच जानकारी दिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जमीन हमारी, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आजमगढ़ के गदनपुर हिच्छनपट्टी समेत 7 गांव की सैकड़ों किसानों की भूमि अधिग्रहित की जानी है। इसी कारण किसानों ने आज सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। किसान परेशान इसलिए हैं क्योंकि सरकार से भरोसा उठ गया है। सरकार किसानों की हितैषी नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरदार बन गई है। देश के कई हवाई अड्डों को बेचा जा चुका है। पहले पीपीपी मॉडल पर लाया जाता है और फिर हवाई अड्डों को पूंजीपतियों को बेच दिया जाता है, जबकि सरकार सुविधा बढ़ाने के नाम पर इनका जमीन अधिग्रहित करती है। आजमगढ़ में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या फिर पूंजीपतियों के लिए ही सरकार काम कर रही है और किसानों की जमीन हड़प रही है। यहीं पर मौजूद रहे समाजवादी युवजन सभा के युवा नेता लालजीत क्रांतिकारी। उन्होंने बताया कि आखिर किसान नाराज क्यों है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे गांव में बना रही है, हम लोगों की जमीन को हड़प करके के औने पौने दाम में खरीदना चाहती है। आज हम लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए यहाँ पे आज हिच्छनपट्टी गांव में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का ये सरकार सिर्फ चाहती है कि हम किसानों को उजाड़ करके 6-7 गांवों का हमारी जमीन को हड़प रही है, अधिग्रहित कर रही है। एक बारी न शासन प्रशासन के लोग यहाँ के और जो भी कर्मचारी डीएम एसडीएम और तहसीलदार कानगो सेक्रेटरी नेपकाल जो भी आ रहे हैं, एक बारी भी किसानों से पंचायत करके नहीं पूछा कि मैं आपकी जमीन को अधिग्रहित कर रहा हूँ, या करके नाप जो यहाँ पे नाप कर रहे हैं अथवा कर रहे हैं। अब देखना है कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने के नाम पर सरकार किसानों की जमीन हड़पती है या फिर इन्हें समझा बुझाकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। किसान इसलिए भी नाराज हैं कि औने पौने दाम पर ही उनकी जमीन ली जा रही है। हो सकता है बात सरकार तक पहुंचे और कोई हल निकले। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क को समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा हरिहा और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया।
यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस।